हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई में मन लगा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग आज मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बताने वाला हूं, तो बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, पैसेज सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग को पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। करा सिविलाइजेशन मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ मैनर। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है क्या। पैसेज सॉल्व करने के लिए दो तीन चीज हमको जो महत्वपूर्ण जानना है वो पहले जान लेते हैं। देखिए, कोई भी पैसेज हो, कोई भी पैसेज अगर दिया हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, इंग्लिश में पैसेज सेम रहता है। ठीक है। तो पैसेज हम लोग को पहले सॉल्व करने के लिए देखना क्या है, जरूरी बात। तो चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ के। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो लास्ट का दो तीन वर्ड है ना, ये लास्ट का दो तीन वर्ड जो है इसको हमको ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में नहीं रहता तो जैसे हम सर्कल किए फर्स्ट बार अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले दो तीन चीज करना क्या है। देखिए, लास्ट का जो दो तीन वर्ड है इसको हमको सर्कल कर लेना सारे क्वेश्चन का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाई। देखिए, इसका भी हमको क्या करना है, लास्ट का दो तीन वर्ड अंडरलाइन कर देना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का भी हमको लास्ट का दो तीन वर्ड अंडरलाइन कर देना, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए, अब चौथा क्वेश्चन है मैक सेंटेंस सिविलाइजेशन एंड ब्यूटीफुल। चौथा क्वेश्चन है क्या, आप सिविलाइजेशन और ब्यूटीफुल से आप दो सेंटेंस बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन वो है व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। ये जो लास्ट का तीन वर्ड जो हम अंडरलाइन किए हैं ना, ये आप इसमें से खोजिए कहाँ कहाँ है, कहाँ मिलता है। तो पढ़ते हैं सिविलाइजेशन मीन्स। देखिए, मीन्स आ गया, मीन। तो यही से हम लोग को देखना क्या है। तो सिविलाइजेशन मीन्स रिफरेंसमेंट ऑफ मैनर इम्प्रूव आर्ट्स। देखिए, कोमा है तो यहाँ तो आंसर खत्म होगा नहीं, कोमा है इसका मतलब इसके आगे आंसर है। इम्प्रूव्ड आर्ट्स, लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर। देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप है। ये पहला का जो आंसर हो जाएगा, पहला का जो आंसर हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन, तो ये पहला का जो आंसर होगा यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ तक। तो पहला का आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार सारे अच्छे से हमको लोग को देखना है कैसे सॉल्व किया जाए। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, तो पहला का आंसर हम लोग को तो आसानी से मिल गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाई। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन में भी क्या किए हैं, सिविलाइजेशन इम्प्लाई जो हम अंडरलाइन किए हैं, इसमें चलिए खोजते हैं सिविलाइजेशन इम्प्लाई है कहाँ। तो देखिए, यहाँ पे देखिए इट इम्प्लाइज हम लोग को मिल गया। इट इम्प्लाइज ऑर्डर्ड वे ऑफ लिविंग सो दैट आवर बॉडी। यहाँ पे देखिए कोमा है तो यहाँ पे खत्म नहीं होगा आंसर, इसके आगे और है। तो माइंड एंड सोशल में डेवलप प्रोपरली। देखिए, यहाँ प्रोपरली के बाद फुल स्टॉप है। क्या है? प्रोपरली के बाद फुल स्टॉप है। तो दूसरा का भी आंसर हम लोग को मिल गया। कहाँ से कहाँ होगा दूसरा का आंसर? देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ तक, यहाँ कॉमा है तो इस यहाँ तक नहीं रहेगा, इसके आगे और आंसर होगा। जहाँ पे फुल स्टॉप मिलेगा वहां तक इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ हम लोग को फुल स्टॉप मिल गया तो यहाँ ऐसे कर देना। ये हम लोग को दूसरा का भी आंसर क्या हुआ, मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए, ये जो अपना लोग अंडरलाइन किए ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ये इसमें खोजिए कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। also mean social organization, efficient government and well established laws. The object, देखिए यहाँ मिल गया द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन मिल रहा है कि नहीं। देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन मिल रहा है कि नहीं, यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ से लेकर देखिए
ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से आगे देखते जाना। अगर फुल स्टॉप जहां तक नहीं मिले तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। मेक लाइफ नोबल एंड मोर ब्यूटीफुल, यहां तक हो जाएगा। तो तीसरा का भी हम लोग को क्या हुआ, आंसर मिल गया। तीसरा का आंसर ये हुआ। तो आप लोग इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे बिहार बोर्ड का हो। ये 4 नंबर का पूछता है, कितना नंबर का, 4 नंबर का पूछता है एग्जाम में। तो हम लोग अब किसी भी पैसेज को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, मेक सेंटेंस सिविलाइजेशन एंड ब्यूटीफुल। इससे हमको 2 सेंटेंस बनाना है। जैसे मान चलिए एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे राम और सीता दे दिए, ठीक है। तो राम से एक सेंटेंस बनाते हैं। तो राम से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, राम इज ए गुड बॉय। देखिए राम दे दिए और सीता दे दिया, इससे हमको 2 सेंटेंस एग्जाम्पल हम समझते हैं, उसके बाद इसको हम बनाएंगे। तो राम इज ए, क्या हुआ, राम इज ए गुड बॉय। देखिए ये एक सेंटेंस बन गया, बना कि नहीं बना। अब दूसरा है सीता, सीता से भी एक वर्ड बना लेते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो सीता इज गुड गर्ल या ब्यूटीफुल गर्ल, हम गुड गर्ल ही दे देते हैं, सीता इज गुड गर्ल। इसी ये बन गया, तो वर्ड से 2 सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार हमको करना क्या है, सिविलाइजेशन और ब्यूटीफुल से 2 सेंटेंस बनाना है। तो हमारा चौथा आंसर भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। बहुत ही आसानी से पैसेज को समझाए हैं। ये देखिए चौथा से हमको बनाना क्या, सिविलाइजेशन। देखिए सिविलाइजेशन से एक सेंटेंस बनाना, तो सबसे पहले क्या करना है, सिविलाइजेशन से एक सेंटेंस बनाना है। तो इससे क्या बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन क्या, इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी रिच। क्या बना है, इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी रिच। ये एक सेंटेंस बन गया। तो सिविलाइजेशन का तो मैं हमको क्या हुआ, सिविलाइजेशन का हम लोग सेंटेंस बना लिए हैं। अब हमको बनाना क्या है, ब्यूटीफुल से। ब्यूटीफुल से क्या बनाएंगे, चलिए ब्यूटीफुल से भी बना लेते हैं। ब्यूटीफुल से भी क्या बना, एक सेंटेंस बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। सिविलाइजेशन मैक्स लाइफ, क्या बनाइएगा, सिविलाइजेशन मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल। हाँ ये एक सेंटेंस बन गया। देखिए सिविलाइजेशन मेक्स लाइफ मोर, सिविलाइजेशन मेक्स लाइफ मोर ब्यूटीफुल। देखिए अब हम लोग का क्या हुआ, चौथा का भी आंसर हम लोग बना लिए। पहला है सिविलाइजेशन से हम लोग क्या बनाए, इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी रिच, ठीक है। अब दूसरा है ब्यूटीफुल, क्या है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल से हम लोग क्या सेंटेंस बनाए हैं, तो सिविलाइजेशन मेक्स लाइफ मोर ब्यूटीफुल। तो देखिए चौथा का भी आंसर हम लोग क्या किए, बना लिए हैं। तो आप लोग का तो 4 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसे अगर आप लोग बनाइएगा 4 नंबर कहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे अगर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।